मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले को 940 करोड़ की 505 विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए उसका लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने चौक बाजार में नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, नगर पंचायत भवन एवं जिला मुख्यालय के समीप पकडीईधी में स्थित पीपीपी मॉडल पर नवनिर्मित केएमसी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत स्थित परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने चौक बाजार में स्थापित योगीराज गंभीरनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया और गुरु गोरखनाथ मंदिर एवं सोनाधी देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने सोनाधी स्थित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर वहां के बच्चों से भी मुलाकात की। चौक बाजार की नगर पंचायत परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने धनतेरस और दीपावली से पहले 940 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात की बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है, जिसमें सबका प्रयास होना चाहिए। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं आईटीआई, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं आवासीय विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं पीएम श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, सीसी रोड, पाथवे, पार्किंग के सभी की व्यवस्था तो है ही। साथ साथ यहां पर अन्य जो तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। चौक के लिए ही पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के लिए ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगा करके जो लोग जहां तहां लगाते थे, उसके लिए पीएम स्वनिधि योजना में बैंक से कम दर पर उन्हें लोन दिला करके वे अपने व्यवसाय को आसानी से कर सके। इसके मंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है।
आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं आईटीआई, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं अटल आवासीय विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कंबोजिट स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं पीएम श्री विद्यालय, कहीं आंगनवाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, सीसी रोड, पाथवे, पार्किंग, ये सभी की व्यवस्था तो है ही। साथ साथ यहां पर अन्य जो तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, चौक के लिए ही पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के लिए ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगा करके जो लोग जहां तहां लगाते थे, उसके लिए पीएम स्वनिधि योजना में बैंक से कम दर पर उन्हें लोन दिला करके वे अपने व्यवसाय को आसानी से कर सकें।